अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो बहुत अहम प्रैक्टिकल है। उसके अंदर हमने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को स्टडी करना है। इस सिलसिले में हमारे पास एक ड्राइंग शीट है जो आपके सामने आपको नज़र आ रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक मैग्नेट दिखा रहा हूँ। जो देखें, यहाँ पे N पोल लिखा हुआ है और यहाँ पे S पोल लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस मैग्नेट को ऐसे यहाँ पे रख के सेंटर में मैं एक लाइन लगा लेता हूँ, ऐसे करके। ये लाइन मैंने बना ली, यानी मैंने ट्रेस कर लिया मैग्नेट को। यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं, शायद आपको लाइंस प्रॉपरली नहीं दिख रही हो। ये देखें, ये हमने ट्रेस कर लिया है इसको। अब हम क्या करेंगे, इस प्रैक्टिकल में जो सबसे अहम चीज़ है, मैं इस मैग्नेट को थोड़ा सा दूर रख दूँगा। दूर इसलिए रखूँगा क्योंकि मेरे पास ये कंपास निडल है, और अगर मैं मैग्नेट को इसके करीब रखूँगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। देख रहे हैं, ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो मैं इसको थोड़ा सा दूर रखूँगा और फिर मैं इस जगह पर सेंटर में यहाँ पर अपनी कंपास निडल को रख लूँगा। देखें, कंपास निडल की डायरेक्शन इस तरफ शो हो रही है। देखें, मैं पेंसिल की डायरेक्शन में शो कर रहा हूँ, इस तरफ शो कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं प्रैक्टिकल करूँगा तो मेरी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो गलत ट्रेस होंगी। इसके लिए मैं सबसे पहले अपनी पेपर की अलाइनमेंट को सही करूँगा। कि अब देखें, मैं इस तरफ कर रहा हूँ तो ये मज़ीद ख़राब हो रही है, ये इस तरफ हो गई। अब मैं क्या करूँगा कि इसको और मैं आप सही कर रहा हूँ, देखें, और ये जो डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन बिल्कुल देखें, ये जो डायरेक्शन है ये मैग्नेट की डायरेक्शन की तरफ है। तो स्टूडेंट, जहाँ पे ये लाल निशान नज़र आ रहा है, वैसे तो इस तरफ आपको मालूम होना चाहिए जिस तरफ हम नमाज़ पढ़ते हैं, ये नमाज तरफ, ये यानी ये वेस्ट साइड है, और इस तरफ क्या होता है, नॉर्थ होता है। तो ये एक्चुअल नॉर्थ मैंने यहाँ पे लिख लिया, एक्चुअल नॉर्थ मैंने यहाँ पे लिखा है। शायद किसी बच्चे को नज़र नहीं आ रहा हो, तो मैं ज़रा थोड़ा सा दिखा दूँ। देखें, यहाँ पे मैंने एक्चुअल नॉर्थ की डायरेक्शन शो कर दी, और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर एक्चुअल साउथ लिख रहा हूँ, बड़ा सा मैंने एस लिख दिया है। सही है। अब मैं क्या करूँगा कि ये एक्चुअल पोजीशन है मेरे पास नॉर्थ की, लेकिन मैं अपने जो मैग्नेट को यहाँ पे रखूँगा, नॉर्थ को इस साइड पे रखूँगा और साउथ को इस साइड पे रखूँगा। तो ये देखें, यहाँ पर मैं इस डायरेक्शन में नहीं रखूँगा बल्कि इस डायरेक्शन में रखूँगा। अब स्टूडेंट, हमें करना क्या है कि जब हम ये पोजीशन कर लेते हैं, अपना एक्चुअल नॉर्थ और साउथ मालूम कर लेते हैं, अब हमें अपने ये जो आप बोर्ड है आपका, इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, क्योंकि अगर आप हिलाएंगे तो आपका प्रैक्टिकल गलत होगा, फिर आपकी लाइन सही नहीं बनेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम जल्दी जल्दी से इसको शुरू करते हैं। मैंने देखें, मैं मैग्नेट को यहाँ, ये कंपास निडल को मैंने यहाँ पे रखा है, डायरेक्शन आपको नज़र आ रही है। मैं इसको जैसे जैसे आगे बढ़ा रहा हूँ, इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। गौर से देखते जाएँ, गौर से देखते जाएँ, गौर से देखते जाएँ। देख रहे हैं, ये डायरेक्शन चेंज हो रही है और ये इस तरफ आ रही है, यानी ये सर्कल में ऐसे चलेगी लाइन। देखें, यहाँ पे देखें, दोबारा गौर से देखें, शायद आपको नज़र आ रही है, डायरेक्शन नज़र आ रही है। ये देखें, मैं इसको आगे करूँगा तो फिर ये इस तरफ आ गई। गौर से देखें, मैं दोबारा कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ इसकी पोजीशन को, तो आप देखें। तो अब हम इसको रिट्रेस कैसे करेंगे, मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। देखें, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा देता हूँ। यहाँ पर देखें, मैं एक पॉइंट लगा रहा हूँ, ये यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा लिया। फिर मैं इसको यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा लिया। फिर मैं इसको यहाँ पे रखूँगा, फिर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा लूँगा, फिर यहाँ पे रखूँगा,
थोड़ा सा ये कांपती रहती है निडल, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा ड्राइंग वर्क भी होता है इसमें, वो भी ज़रूरी होता है। और देखें ये कैसे सर्कल बन गया आपके सामने, ये देखें, ये देखें एक ऐसा बिल्कुल आपके पास एक सर्कल लाइन हो गई। ये देखें डॉट्स नज़र आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं ज़रा थोड़ा सा वाज़े करके आपको दिखा दूँ जी। ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं, देखें ये 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 डायरेक्शन है मैग्नेटिक लाइंस की। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे हमें 5 लाइनें बनानी हैं। अब देखें मैं दूसरी लाइन यहाँ पे बनाता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर लूँगा। ये दोनों एक शुरू में तो क्लोज होंगी, बीच में ये वाइड हो जाती हैं, थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, देखें मैं आपको गौर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखें मैंने आपको 2 लाइंस ड्रॉ करके दिखाया रहा था, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 डॉट से मैंने ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लिया है, जो यहाँ तक आ रहा है। देखें यहाँ तक आ रहा है। और फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर एक ऊपर की तरफ एक लाइन ले ली और एक तरफ लाइन क्रॉस में ले ली। ये ऑटोमेटिकली ये लाइन जब आप स्ट्रेट लाइन बीच में लेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगी, और जो साइड में लेंगे ये कर्व लाइन होगी, और ये कर्व जो है वो घूम के वापस साउथ की तरफ आ जाएगा। नॉर्थ से वेव निकलती हैं, साउथ की तरफ आ जाती हैं। तो स्टूडेंट ये तो हमने यहाँ तक एक साइड हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम आपको दूसरी साइड भी आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं, तो हमारे साथ बंधे रहिएगा। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो है वो थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है। तो अब हम यहाँ से इस साइड से लेते हैं। देखें मैं यहाँ पर एक निशान लगा रहा हूँ, फिर मैं एक निशान इस तरफ लगा रहा हूँ, एक निशान मैं इस तरफ लगा रहा हूँ, फिर ये मैं निशान के ऊपर रखूँगा। ऑटोमेटिकली आप परेशान नहीं होगा, ये सीधा जाते जाते कर्व होना शुरू हो जाएगी। सही है, लेकिन इस दौरान में आपने अपनी ड्राइंग बोर्ड या शीट को बिल्कुल हिलाना नहीं है, वरना ये सारा प्रैक्टिकल आपका ख़राब हो जाएगा। देख रहे हैं बेटा आप लोग, आप लोगों को नज़र आ रहा है? आप बोलें हाँ जी जी, आप लोग देखें, बोलें ऊंची आवाज़ से बोलें सर आप सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं भाई। आप लोगों के सामने हो रहा है ना ये सर, मैं खुद से तो निशान नहीं लगा रहा, आप तो गवाह है ना कि यहाँ पे ये निडल मूव कर रही है। जी जी, ज़ोर से बोलें ताकि तमाम स्टूडेंट सुन लें कि हाँ ये वाकई ये प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म हो रहा है। देखें आपके सामने है, और ये 2 स्टूडेंट भी हमने यहाँ पे बिठाए हुए हैं जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि क्या सर सही कर रहे हैं या खुद से लाइन तो नहीं बना रहे। तो बाज़ औक़ात स्टूडेंट ये भी समझते हैं कि सर खुद से कर रहे हैं, तो मैं ये खुद से नहीं कर रहा। ये देखें एक पूरा परफेक्ट लाइन जो है यहाँ पे बनी है। ये डॉट्स, ये देखें ये डॉट्स मैं आपको गौर से दिखा देता हूँ। हाँ मैं आपको डॉट्स दिखा देता हूँ, आप ज़रा गौर से देख लें। ये देखें ये डॉट्स, ये ऑटोमेटिकली ये डॉट्स जो हैं इस तरह से घूमते हुए ये कंप्लीट यहाँ पे आएंगे इस तरफ। सही है, तो आप अगर थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा सा प्रैक्टिकल। अब हमने तो एक लाइन आपको यहाँ पे दिखा दी है, और
इसमें हमें 5 लाइनें लगानी है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, एक और लाइन ले लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा साइड करेंगे, यहाँ पे ये लाइन ऑटोमेटिकली बन जाएगी। आप लोगों ने खुद से कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में आपको सीखने का मौका मिलेगा और आपको एक्चुअली पता लग रहा है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन की तरफ जाती हैं। अगर आप खुद से कर लेंगे ये काम तो फिर एक्सपेरिमेंट किस बात का हुआ? तो एक्सपेरिमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं। तो एक्सपेरिमेंट करने से ही इंसान को पता लगता है। अब जो हमारे पास स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो यकीनन हैरान हो रहे होंगे और उनके दिमाग में बड़े से सवाल हो रहे होंगे, क्योंकि ये जूनियर क्लास के स्टूडेंट हैं। अभी दे हैव इनिशियली स्टार्टेड क्लास 9, तो मैं इनके सामने ये प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। आप लोग बताएं, ये आप लोगों को मज़ा आ रहा है इस प्रैक्टिकल में? जी सर। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। बहुत अमेजिंग लग रहा है ना। देखें किस तरह से मज़ेदार ये लाइंस बन रही हैं। और आपने तो पहले सिर्फ इसकी डायग्राम ही देखी हो या आपने सुना हो, तो आज जो है एक्चुअली आप इसको देख रहे हैं और मुझे अंदाज़ा है कि आपको ये बहुत बात अच्छी भी लग रही होगी और आपके जहन नशीन भी ये बात हो रही होगी। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने दूसरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर हम अपनी तीसरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। देखें थोड़ा सा टाइम लगता है ये, एटलीस्ट आपको इस काम के लिए 10 मिनट या 12 मिनट चाहिए होंगे कि आप अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं तसल्ली के साथ। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, सही है। और अगर कोई पॉइंट अगर मिस भी हो रहा हो, ऊंची आवाज़ से बोलें ताकि हाँ आप भी बोलें। जी सर। जी। तो ताकि अगर आप आराम से करना चाहेंगे तो ये हो जाता है, क्योंकि 2 घंटे का टाइम होता है। और इस प्रैक्टिकल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपकी ये ड्राइंग शीट है। तो अगर आप ये ड्राइंग शीट कंप्लीट करते हैं तो प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। मेथड का इसका 1 नंबर होता है, तो वो आपको मिल जाएंगे नंबर इजीली। तो बेटा ये यहाँ तक आ गई डायरेक्शन इस तरह से। तो 3 लाइनें हो गई। हम चौथी लाइन लगा लेते हैं, एक इस तरफ करके बना लेते हैं, थोड़ा इजी कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ कर्व कर लेते हैं। और ये देखें आपके सामने बन रहा है। ये थोड़ी सी हम भी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं ना, तो हम चाह रहे हैं कि ये लेंथ इसकी लंबी ना हो, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा कुछ और काम भी बाकी है। इसी तरह हम एक लाइन और ले लेते हैं इस तरफ। बस एक बात का एहतियात करनी है कि इस तमाम प्रैक्टिकल के दौरान में अपने ड्राइंग शीट को या अपने जो बोर्ड है इसको हिलाना नहीं है, वरना तो आपका प्रैक्टिकल ख़राब भी हो सकता है। आराम से तसल्ली के साथ करेंगे। आपने ये लाइंस हमने ऑलमोस्ट ड्रॉ कर ली हैं। एक लाइन हमारी पास यहाँ पे रह गई है, वो मैं अभी आपके सामने बना रहा हूँ। मैं इधर बहुत कोने से लेता हूँ एक लाइन को, और ये देखें ये इस तरह से कर्व होके बाहर की तरफ जा रही है। और इसी तरह मैं इस तरफ भी ले लेता हूँ ये लाइन, तो ये एक अच्छी सी बटरफ्लाई टाइप का बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये तो हमने 5 लाइंस यहाँ पे ले ली, 5 लाइंस यहाँ पे ले ली। अब हमारा जब ये लाइंस ड्रॉ कर ली हैं तो अब हम अपने मैग्नेट को साइड में रख देते हैं, अपने कंपास निडल और इनको साइड में रख लेते हैं। अब हम इसको मूव कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। अब मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। देखें मैं ये पहली ये लाइन है, इसको मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ। देखिए मैंने इसको यहाँ से हल्की पेंसिल से करना है, हल्की पेंसिल से करना है, बिल्कुल हल्की पेंसिल से। ये देखें हल्की पेंसिल से मूव करना है, हल्की पेंसिल से। ये देखें हल्की पेंसिल से करना है, हल्की पेंसिल से। सही है।
जी सर। हल्की पेंसिल से मैं मूव कर रहा हूँ। ये एक आध कोई पॉइंट थोड़ा सा इधर उधर हो भी जाए तो आप उसको मिटा के थोड़ा सही कर लेंगे। अपना कर्व जो है वो सही बना लीजिएगा। ये देखें बना। अब नॉर्थ से वेव निकलती है साउथ की तरफ, तो यहाँ पे एक एरो बनाना है इस तरफ, एक एरो इस तरफ बनाना है, एक एरो इस तरफ बनाना है और एक एरो आपने इस तरफ बनाना है। सही है, 3 एरो, ज़्यादा एरो नहीं बनाने। अच्छा जी, दूसरी लाइन ज़रा गौर से देखिएगा। देखें गौर से हल्की लाइन ड्रॉ करनी है, हल्की लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए कर्व में आना चाहिए। अगर मेरा पॉइंट कोई कर्व में नहीं आ रहा तो मैं उसको कर्व कर लूँगा। रबड़ दीजिएगा मुझे, मैं उनको कर्व थोड़ा सा करूँगा, क्योंकि उस टाइम जब कोई गलती कर रहा हूँ ऑब्जर्वेशन में तो ऑटोमेटिकली मैं रक्शे की तरह इस लाइनों को नहीं चलाऊँगा, क्योंकि वो हमारा एरर है। तो हमें एक हिंट पॉइंट मिल गए हैं। ये देखें, ये कर्व लाइन्स होंगी ये सारी। हल्की लाइंस से हम इसको मिला रहे हैं, हल्का। सही है। एक जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो लाइंस आपस में यहाँ से देखें, इस जगह पर ये जो लाइंस हैं ये आपस में जुड़ी भी नहीं होंगी, कोई भी लाइन जुड़ी भी नहीं होगी। ये इनके दरम्यान में फासला ज़रूर होगा, तो आपने इन लाइनों को मिलाना नहीं। तो देखें अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एरो बना देंगे, एक एरो यहाँ बना देंगे और एक एरो हम इस तरफ बना देंगे। तो अब यहाँ पर जो है हम बना रहे हैं हल्की लाइन से बनाना है आपने, हल्की लाइन से। सही है, देखें आपने इस तरह से हल्की लाइन से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है ऐसे। ये देखें, सिर्फ ये अगर आप बहुत क्लोजली लेंगे तो ये बहुत अच्छे बनते। हम ज़रा जल्दी कर रहे थे तो हमारा थोड़ा सा ख़राबी तो होती है उसमें, लेकिन क्योंकि आपने मेन जो चीज़ समझनी थी वो तो आपकी समझ में आ गई कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो आपस में इस तरीके से ट्रैवल करती हैं और आपस में एक दूसरे से टकराती नहीं हैं। तो ये देखें, ये आपका ये चीज़ कंप्लीट हो गई। और मैंने देखें यहाँ पे भी एरो बना दिया, यहाँ पे भी एरो बना दिया, यहाँ पे भी एरो बना दिया, इस तरफ भी एरो बना दिया, इस तरफ भी एरो बना दिया, इस तरफ भी एरो बना दिया। ये एरो बनाने में गलती नहीं कीजिएगा भाई, ये बड़ा मसला होता है। बाज़ों को स्टूडेंट जो है वो उल्टा बना देते हैं। ये देखें, ये साइड आपकी कंप्लीट हो गई। ऊपर की साइड को अगर मैं कंप्लीट करना चाहूँ तो ये देखें, ये लाइन ऐसे स्ट्रेट चली जाएगी। यहाँ से जो लाइन आएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, लेकिन इस जगह का जो एरो है, इसका जो एरो है वो इस तरफ होगा और इसका एरो इस तरफ होगा। अब देखिए यहाँ पर हम इन लाइंस को कंप्लीट कर लेंगे। देखें मैंने इस लाइन को मिला दिया ऐसे करके, यहाँ पे ये वाली लाइंस को मैंने ऐसे करके मिला दिया। तो देखें यहाँ पे मैंने एरो बना दिया, यहाँ पे एरो बना रहा हूँ मैं, और यहाँ पे एरो बना रहा हूँ, यहाँ पे एरो बना रहा हूँ और यहाँ पे एरो बना रहा हूँ। अब देख रहे हैं ये मैंने एरो किस तरह से बन गए और ये डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, मैं इसको भी कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे एरो अंदर की तरफ आएंगे, यहाँ पे एरो अंदर की तरफ आएंगे। ये जो एरो है मैंने गलत बना दिया है, ये बाहर की तरफ निकलेगा, दोनों साइड से ये बाहर की तरफ निकलता है। ये इस तरह होगा एरो। और इसी तरह से मैं ये वाला बना रहा हूँ, गौर से देखें ज़रा। देखें, ये मैंने इस तरफ बना दिया, ये मैंने इस तरफ बना दिया, ये मैंने इस तरफ बना दिया। ये 3 एरो मैंने यहाँ पे बना दिए। मेरी एक साइड कंप्लीट हो गई, मैं दूसरी साइड कंप्लीट कर रहा हूँ। तो गौर से देखें, मैं कट नहीं करना चाह रहा, मैं पूरा आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। तमाम स्टूडेंट्स अच्छी तरह से देखें
कि सर किस तरह से बना रहे हैं। लाइट लाइंस मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको अगर लाइन टेढ़ी भी हो जाए तो आप उसको सही कर सकें। तो जो स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हुए हैं वो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे। क्यों नहीं बोल पा रहे भाई? आप लोगों को मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? बहुत आ रहा है। ये देखें, ये यहाँ पे ये एरो इस तरफ आएगा, ये वाला एरो इस तरफ आएगा। ऐसा नहीं करना कि बाज़ अगर स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से एरो निकालते हैं फिर यहाँ से एरो निकालते हैं। नहीं, एरो जो है दोनों नॉर्थ से निकलेंगे, साउथ की तरफ जाएंगे। देखें, ये हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा आपको हल्का दिखाई दे रहा होगा, उसकी माजरत, क्योंकि पेंसिल वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, हम दूसरी लाइंस को मिला रहे हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, बहुत आराम से बन रही हैं, बहुत आराम से। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये लाइनें एक दूसरे से टकरानी नहीं चाहिए किसी जगह पर भी। तो ये देखें, और इसी तरह से मैं ये बना रहा हूँ, और ये देखें, देखें कितनी आसानी से बन रही हैं। हम कोई ऐसे मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, कोई हमने रबिंग नहीं की है इतनी ज़्यादा, बहुत इजीली बन गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी इसी तरह की कोशिश कीजिएगा, रिलैक्स रहिएगा प्रैक्टिकल के दौरान में। हमें मालूम है कि ये कोविड के टाइम में स्टूडेंट्स ने कम अटेम्प्ट किया हुआ है क्लासेस को, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स को, तो आपने रिलैक्स होके बनानी है। डोंट वरी, आप जब जितना रिलैक्स रहेंगे उतना अच्छा आपका प्रैक्टिकल परफॉर्म होगा। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये आपका ये बन गया ये। तो ये देखें, आपकी ये हो गई। तो स्टूडेंट, ये तो था हमारा प्रैक्टिकल जो आपके सामने मैंने अभी आपके सामने कंप्लीट किया है। मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इस प्रैक्टिकल के दौरान में आपको डायरेक्शनल इंडिकेटर बनाना पड़ता है, तो वो ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बताना है कि एक्चुअल नॉर्थ क्या होता है या क्या है आपने जो लिया था। देखिए, हमने एक्चुअल नॉर्थ इस तरफ लिया था, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आप लिख देंगे नॉर्थ, और यहाँ पे लिखेंगे साउथ, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट, और यहाँ पे हो जाएगा ईस्ट। तो ये आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी शेडिंग वर्क कर देता हूँ ताकि मुझे अच्छे और मार्क्स मिल जाएं। ये मैंने शेडिंग वर्क कर दिया, जहाँ पे मैंने अपना जो साउथ पोल था उसको दिखा दिया है मैंने। तो इस तरीके से आप अपनी ये ड्राइंग शीट जो है कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स को हमारी ये काविश पसंद आई होगी और आपको अल्लाह ताला आपके इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाए। आमीन।